आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को स्ट्रेस का ज्योतिषीय कारण और उसे दूर करने के ज्योतिषीय उपाय भी बता रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस ग्रह की जो चंद्रमा के साथ मिलकर आपको एक अलग तरह का स्ट्रेस दे देता है। तो पंडित जी, कौन से वो ग्रह हैं जो अलग तरीके के स्ट्रेस देते हैं, बीमारी देते हैं? देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा के साथ जिस तरह के ग्रह का संबंध होता है उस तरह के रोग और बीमारियां भी मनुष्य के शरीर में होती हैं। जैसे अगर कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति हो, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ चंद्रमा और केतु एक ही राशि में हो, तो इसको कहते हैं ग्रहण योग। ऐसे में व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हर समय तनाव बना रहता है, एवरी टाइम। केतु सोचने समझने के अवचेतन मन की शक्ति है, इसलिए कुंडली में अगर चंद्रमा और केतु एक साथ हों तो व्यक्ति बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे लोग अचानक फैसला लेते हैं और इससे तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि इनके फैसले सही नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर समय अपना एक मार्गदर्शक नियुक्त करना चाहिए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के पहले उसे अपने मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी डिसीजन लेने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी अलग ही दुनिया और सोच में खोया रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा पर मंगल ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी होती है और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति आने पर बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। और ख़ास करके अगर बृहस्पति राहु के साथ हो जाए, चंद्रमा केतु के साथ हो जाए और दोनों परस्पर सप्तम हों तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर महापातक योग लगता है। ऐसा व्यक्ति जीव हत्या करने वाला, अधम से अधम कर्म करने वाला, पाप कर्मों में संलिप्त, दुराचरण में संलिप्त और मनुष्य के रूप में साक्षात राक्षस होता है, दानव होता है। तो इसलिए अगर जन्म कुंडली में ये सारे अशुभ योग कहीं विद्यमान हो जाएं तो डरने और घबराने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे ठीक करने का प्रयास करें। और ठीक कैसे किया जा सकता है? सिर्फ भगवान शिव की सामर्थ्य है, वो इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे नित्य अगर आप शिवलिंग का स्पर्श करना शुरू कर दें, जल दूध बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें, शिवलिंग का स्पर्श करना शुरू कर दें, शिवलिंग के पास घी का दिया जलाना शुरू कर दें और ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चार करना शुरू कर दें, तो थोड़े दिनों के अंदर ही ये ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। या फिर आपको गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए, उसके अनुरूप जीवन को ढालने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये कुंडली के ग्रह हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार से हैं। तो अगर आप गीता का अध्ययन करेंगे और नित्य प्राणायाम करेंगे तो ये पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है ये आपको बाधित नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए गीता का अध्ययन इतना चमत्कार कैसे कर सकता है? तो एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे गीता के 16वें अध्याय में 3 श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा के मनुष्यों का वर्णन किया है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, ये सृष्टि 2 प्रकार की है, एक दैवी, एक आसुरी। एक देवताओं की सृष्टि है, एक राक्षसों की सृष्टि है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि दैवी संपदा के लोग कैसे होते हैं, उनके कौन से गुण होते हैं। इसे गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में
बताया गया है और 24 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला लक्षण है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अहिंसा सत्यमः क्रोधो तथा शांतिराजरो मेव च दया भूते स्वलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम। तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेद संपदम दैवी अभिचातस्य भारतः। तो पहला लक्षण दैवी संपदा के मनुष्य का होता है कि वो डरता नहीं है, अर्थात अभयम, वो बिल्कुल नहीं डरता है। 1000 साल बाद मरना है, अभी मृत्यु आ जाए, विश्व का सबसे बड़ा सुखी होना है या विश्व का सबसे बड़ा दुखियारा बना दिया जाए, अभी बना दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा सम्मान मिलने का योग बन जाए या सबसे ज्यादा अपमानित हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डरने की बात नहीं है। जब भय समाप्त हो जाएगा शरीर से, तो सचमुच में जीने का वहीं से मतलब शुरू हो जाएगा। और जब तक बदनामी का भय, मरने का भय, गरीब होने का भय, असफल होने का भय, ये सब भय, अपमान का भय आपके मन में किसी कोने में बैठा रहेगा, तब तक आप जीवन के आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और न जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन मस्तिष्क से भय नाम की चीज को निकालना है। अब गीता पर व्याख्या करने लगूंगा तो ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, समय की व्यस्तता है, दूसरे दिन आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर हम गीता का अध्ययन करें और उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें, तो जन्म कुंडली के अशुभ से अशुभ प्रभावों को भी हम दूर करके एक सफल जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।